और रेडियस क्या होती है, वो इंटीरियर। समझ में आया? तो ये लिखेंगे ये इंटीरियर साइड में है, इंटीरियर, और ये है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर बाहर की साइड में होती है। ह्यूमरस क्योंकि एक ही है तो उसमें ऐसा कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब जहां से लिख रहे हैं यहां से स्टार्ट करें, इसका छूट गया छूट गया। ये आपका रिस्ट है, रिस्ट में जो बोन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्पल्स। ठीक है, तो ये हो गया कार्पल्स, रिस्ट बोन्स। ये कितनी है टोटल, 8। ये एक हो गया, रेडियस अल्ना टोटल मिला करके एक एक, कितना हो गया, एक एक। ये 1 है और ये भी क्या है, 1 है। और कार्पल्स कितनी है यहाँ पर, 8। इसके बाद में ये मेटाकार्पल्स हैं, हथेली में जो हड्डियां, देखिए यहां से यहां 8 है, 4 इधर, ध्यान से देखते रहिएगा, 4 छोटी छोटी बोन इधर और 4 छोटी छोटी बोन इधर। ठीक है, इसके बाद यहां से जोड़ने के लिए जितनी आपकी अंगुलियां हैं, हर अंगुली के लिए यहां से एक बोन ये जुड़ी हुई है, देखिए 1 2 3 4 5, हथेली में 5 है, मेटाकार्पल्स। तो ये हो गया मेटाकार्पल्स। ये टोटल कितनी है, 5। इसके बाद ये जो फिंगर्स में है आपकी छोटी छोटी बोन है, ये है फेलेंजेस, और यहां पर है फेलेंजेस। कितनी होती हैं टोटल, 14। सब में 3-3 है और थंब में कितनी हैं, 2 हैं, 14 हो गया। सबको काउंट करेंगे तो आ जाएगा ये 30। ये अपर लिम्ब का हो गया। ठीक है, अब आइए लोअर लिम्ब पर। लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब में सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर होती है, ये थाई की बोन। ठीक है, यहां पर फीमर ये लॉन्गेस्ट है, एक हो गया। आगे है टिबिया फिबुला, ये पैर में आगे की जो बोन होती है, ये देखिए पैर में 2 हैं, एक आगे है और एक इसके पीछे है। फ्रंट वाली होती है टिबिया, तो टिबिया है और फेबुला है, फेबुला ये फ्रंट पर है और ये बैक साइड में है। अगर डॉर्सल और वेंट्रल साइड पूछेगा तो ये डॉर्सल है कि वेंट्रल, बताइए। टिबिया वेंट्रल साइड है, क्योंकि बैक साइड हमारी क्या है, डॉर्सल है। तो फिबुला होती है पीछे की साइड में। समझ में आया? ये शाइन बोन बोली जाती है। क्या बोलते हैं इसको, शाइन बोन। क्यों बोलते हैं, चमकती है। बुढ़ापे में ये हड्डी जो है यहां से शाइन करती है, जैसे लगता है चमक रही है, ऊपर ही रखी हुई है, ये शाइन बोन है। ठीक, आगे इसके बाद जैसे यहां रिस्ट है वैसे वहां टखना, जिसको एंकल बोलते हैं, तो एंकल बोन। तो एंकल में जो बोन्स होती हैं उनको टार्सल बोलते हैं, टार्सल। टार्सल हैं 7 होती हैं, यहाँ 8 था, उसमें 7 रहेगा। हाँ, चमकने का सेंस ये नहीं कि बाहर निकल के चमकते, चमकने सेंस ये है कि आपके जैसे बॉडी में कोई भी बोन में जैसे लगता है कि ये स्किन के जस्ट नीचे रखी हुई है, जैसे उसमें लगता है मांस कम चढ़ा हुआ है। अब पैर पर देखेंगे ये हड्डी जो है दूर से शाइन करती है, इसलिए शाइन बोन इसका नाम हो गया। टार्सल कितनी है, 7 हैं। और पैर का तलवा जो होता है उसमें जो, जैसे यहाँ पर हथेली में 5 थी, वहां पर भी तलवे में क्या होगा, 5 मेटाटार्सल। क्या बोलेंगे इसको, मेटाटार्सल। कितनी है ये, 5। फेलेंजेस वही, फेलेंजेस 14 होती हैं, जैसे यहाँ। एक बचा कौन सा, नी कैप, कटोरी जो होती है घुटने पर, वह है नी कैप, पटेला बोलते हैं इसको। एक और लिखिएगा, पटेला। पटेला क्या है, नी कैप है। ये एक हो गया, टोटल मिला करके ये 30। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अब इसके बाद ये गार्डल समझ लीजिए जल्दी से। ठीक है, पेक्टोरल गार्डल। पढ़ जाए आगे। हर गार्डल में कितना बोन है, 2 है। एक स्कैपुला है और एक क्या है, क्लेविकल। ये हड्डी है कॉलर बोन। स्कैपुला बैक साइड में है, क्लेविकल फ्रंट साइड में है, ये वेंट्रल साइड में है और वो डॉर्सल है। ठीक है, जल्दी से हो गया ना। देखिए
फैक्टोरल गर्डिल में, फैक्टोरल लिखते रहिएगा साथ में, गर्डिल अब छूटेगा नहीं। फैक्टोरल गर्डिल में दो बोन्स आपके हैं, एक है स्कैपुला, स्कैपुला, स्कैपुला ऐसे होता है ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर, ये पीछे की साइड में जो हड्डी दिखती है ये क्या है, स्कैपुला है ये। और ये क्लेविकल, क्लेविकल, स्कैपुला के बारे में लिखिएगा, ये डॉर्सल है, ये क्या है, डॉर्सल साइड पर है, हमारे पीछे की साइड पर, फ्लैट है, चपटा है, ट्रायंगुलर आपको दिख रहा है डायग्राम में, ट्रायंगुलर है, ठीक है। और इस पर एक उभार होता है, इस कंधे को यहां से छुइए तो ये उभार नजर आता है, ये इसी हड्डी का एक उभार है, इसको बोलते हैं क्या चीज, स्पाइन। एक्रोमियन प्रोसेस तो उसका लास्ट हिस्सा है, स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। रिज है, रिज माने उभार, तो लिखेंगे रिज एट एंटीरियर, ऊपर की साइड में, एंटीरियर साइड, क्या बोलते हैं इसको, स्पाइन बोलेंगे, स्पाइन। और इसी स्पाइन का, ये जो स्पाइन है पूरा, इसी का ये जो देख रहे हैं ये आपका ये क्या है, ये इसी स्कैपुला पर ऊपर जो उभार है उसी का ही सबसे लास्ट पार्ट है जो चौड़ा हो गया आकर के यहाँ, ये इसी को बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इसी स्कैपुला हड्डी का एक हिस्सा है, कोने वाला पार्ट है जो चौड़ा दिखाई देता है, ठीक है। एक्चुअली में है किसका, स्पाइन का है, क्योंकि स्पाइन इसका ऊपरी हिस्सा, उसका चौड़ा हिस्सा इधर है, उसी पर जाकर के कॉलर बोन जुड़ती है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे स्पाइन जो है, स्पाइन, ठीक है, स्पाइन आपका है, या ऐसे लिख देता हूं हम यहां, स्कैपुला कंटेन एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, याद रखिएगा एक्रोमियन प्रोसेस कहां होता है। और इसी के साथ में ये कॉलर बोन आकर के यहां जुड़ती है, ठीक है। कॉलर बोन, कॉलर बोन जिसको क्या कहते हैं, क्लेविकल, क्लेविकल अटैच हियर, अटैच हियर, यहीं पर अटैच करती है। तो कहा जाए, क्वेश्चन में मिलेगा कि क्लेविकल, ये जो कॉलर बोन आपकी है ये कहां अटैच करती है, किसके साथ जुड़ी होती है, तो स्कैपुला के साथ जुड़ी होती है कि एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, तो सब सही है, क्योंकि स्कैपुला का ही तो हिस्सा है एक्रोमियन। तो अगर ज्यादा अच्छे से कहेंगे तो एक्रोमियन प्रोसेस, और स्कैपुला भी आंसर सही है, उसी के साथ एक कॉलर बोन अटैच होती है। समझ में आया। क्लेविकल इस तरीके से हड्डी है, ये देखिए है ये वाली बोन सीधी नहीं है, ये ऐसे कर्व है जैसे एस, इसमें दो कर्वेचर हैं, कितने कर्वेचर हैं, दो, ये एक बार नीचे गया एक बार ऊपर, कितने कर्व बन रहे हैं, दो कर्व बन रहे हैं। यहां लिखेंगे टू कर्वेचर, इसमें कितना कर्वेचर होता है, टू कर्वेचर, ठीक। क्लेविकल एक साइड से यहां पर ये हड्डी किसके साथ जुड़ती है, एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, पर यहां जाकर के किसके साथ जुड़ता है बताइए, वर्टिब्रल कॉलम कहां, यहां पर है जो बीच की चेस्ट बोन, चेस्ट बोन है ना, क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो स्टर्नम के साथ यहां ऊपर जुड़ता है ये कॉलर बोन, और यहां जुड़ता है एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। तो लिखेंगे अटैच होगा, अटैच विथ एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड स्टर्नम। ब्यूटी बोन बोला जाता है फीमेल की केस में, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। तुम नहीं थी लास्ट टाइम में, सारे बच्चों को पता है, तुम पहली बार ना, फर्स्ट टाइम में, लास्ट टाइम नहीं पढ़े थे ना, लास्ट टाइम नहीं क्लास ली ना, लिए थे, ठीक है, तो याद नहीं होगा तुमको। ब्यूटी बोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि फीमेल में जो बोन होती है, जिसमें जैसे मेल में ये बोन एक्सपोज नहीं होती है, बाहर की तरफ उभरी नहीं रहती, फीमेल में बोन उभरी हुई रहती है, तो ये फीमेल की ब्यूटी को शो ऑफ करती है। समझ में आया, फीमेल की ब्यूटी को इंक्रीज करती है बोन, ठीक, समझ में आ गया। दो चीज बता दिया, एक ये बता दिया, एक शाइन बोन बता दिया मैंने आपको, ये हो गया क्लेविकल, ठीक है। क्या बताइए, हाँ हाँ वो समझ लीजिए, वो समझ लीजिए। स्कैपुला की लोकेशन कहाँ है, सेकंड से सेवंथ जो आपका रीढ़ की हड्डी है,
थोरेसिक वर्टिब्री जानते हैं, जो रीढ़ की हड्डी आपके सीने वाले एरिया में होती है, चेस्ट रीजन में होती है, पीछे से, यहां से गर्दन के बाद यहां से थोरेसिक स्टार्ट होता है और यहां खत्म होता है कहीं जाकर के। तो सेकंड थोरेसिक, दूसरा जो थोरेसिक वर्टिब्री है, वहां से सातवां जो होता है उसके बीच में स्कैपुला है, मतलब स्कैपुला यहां तक है ना। तो सेकंड थोरेसिक से सेवेंथ लिख लीजिएगा, कहां होता है, बिटवीन सेकंड टू सेवेंथ थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री। समझ में आया? तो आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? सेकंड रहेगा, 5 के बीच में होता है टोटल, 5 थोरेसिक को कवर किया रहता है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है वो। समझ में आया? ठीक, ये हो गया गर्डल बोन। अब इसके बाद में पेक्टोरल फिनिश, पेल्विक गर्डल, पेल्विक, इसको शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं, ये शोल्डर वाला गर्डल था, पेल्विक गर्डल। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, पेक्टोरल गर्डल में क्या सेट होता है, ह्यूमरस। ये जो आपका ह्यूमरस हड्डी है, जो हाथ है, हाथ कहां सेट हो रहा है, कंधे के जॉइंट में, ठीक है। तो यहां पर एक जो गड्ढा बनता है जिसमें ये हड्डी जाकर के सेट हो जाती है, उस गड्ढे का निर्माण कौन सी बोन करती है? क्योंकि यहाँ 2 बोन है, ये आपकी क्लेविकल हो गया, एक साइड में क्या हो गया, स्कैपुला। तो जो गड्ढा बन रहा है वो किसके, दोनों के से बन रहा है की मदद से, कि स्कैपुला से केवल बन रहा है, स्कैपुला से, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। समझ में आया? जैसे अगर मैं, ये हाथ है आपका, ये हैंड है, ठीक है, ये हाथ की हड्डी है और यहाँ एक गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे का निर्माण किसने किया, स्कैपुला ने किया है। ये जो क्लेविकल हड्डी ब्यूटी बोन आकर के जोड़ रही है कॉलर बोन, ये कॉलर बोन की मदद से गड्ढा नहीं बन रहा है, उसका कोई भी हिस्सा इस गड्ढे को बनाने में भाग नहीं ले रहा है, केवल और केवल स्कैपुला से बन रहा है। ध्यान रखिए, इस गड्ढे को बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा, कहीं बॉक्स बना के लिखिएगा, ग्लिनोइड कैविटी फॉर्म बाय स्कैपुला ओनली, स्कैपुला ओनली, केवल इसी से बनता है, ठीक। इसमें क्या सेट होगा, ह्यूमरस, वो जॉइंट में समझ लीजिएगा। हो गया पेल्विक गर्डल, ये वाला एरिया, ठीक। इसमें टोटल कितनी बोन्स होती हैं, एक इधर और एक इधर, एक को देखिएगा, एक बोन ये इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से, ये है इलियम, इलियम, ठीक है, ये है इस्चियम और ये है प्यूबिस। तीनों हड्डियां मिल करके एक हो जाती हैं, अलग अलग नहीं है तीनों ये, ठीक है। न्यू बॉर्न में तो अलग अलग होती है, लेकिन ये जुड़ करके एक बोन बोलते हैं, पूरे को एक बोलते हैं, सिंगल इधर सिंगल इधर, ठीक है, हिप बोन है ये। तो यहां पर एक गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए, ये पूरा मैं कंप्लीट कर दूं, ये वाला गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको सर्कल कर दे, देखिए, ये देखिए, ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसी में पैर फिट होता है, पैर की ह्यूमरस हड्डी, एसिटाबुलम कैविटी। ये क्या है, ये है एसिटाबुलम, एसिटाबुलम कैविटी है ये। इसमें फीमर सेट होती है, क्या सेट होती है आकर के, फीमर, ठीक है, टू फिट फीमर, फीमर को ये फिट करता है आकर के। कितने हड्डियों की, ये इसको बनाने के लिए कितनी बोन रिस्पॉन्सिबल है तो ये एक बोन पूरी, लेकिन ये पहले 3 थी तो तीनों इन्वॉल्व है इसमें। इसका भी कुछ हिस्सा है, इसका भी कुछ हिस्सा है, इसका भी कुछ हिस्सा है इस गड्ढे को बनाने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे मेड बाई, जबकि वहां पर एक ही है, ध्यान रखिएगा, मेड बाई ऑल 3, तीनों बोन्स के, ये तीनों बोन मिलकर के बनाती हैं डिप्रेशन।
हो गया ये, ठीक। तो पेल्विक गर्डल हो गया और पेक्टोरल गर्डल हो गया। अब इसके बाद में है जॉइंट पढ़ना है, ठीक है। जॉइंट्स क्या होते हैं? संधियां, जहां पर दो, ध्यान सुनिएगा, जहां जॉइंट, ये देखिए, ये आपका जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट है, सब जॉइंट जान रहे हैं। जॉइंट वो स्थान है जहां पर दो या दो से ज्यादा बोन्स आकर के आपस में अटैच होती हैं, ठीक है। टू और मोर देन टू बोन्स आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना, अटैच करना, और कोई जरूरी नहीं है बोन ही जुड़े, बोन से कार्टिलेज भी जुड़ सकता है, तो समझाएंगे, समझ में आ रहा ना। तो यहां लिखेंगे जॉइंट क्या है? एक प्लेस है, स्थान है, एट विच टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या करती हैं? जुड़ जाती हैं, दो या दो से ज्यादा हड्डियां। तो जॉइंट बोन और बोन के बीच में भी बनता है और कार्टिलेज और बोन के बीच में बनता है। और लिख लीजिएगा, बोन आल्सो आर्टिकुलेट विथ कार्टिलेज, हड्डी जो है वो उपास्थि से भी जुड़ जाती है, वो भी जॉइंट बोला जाता है, ठीक है। अब ज्यादातर आपको पता होगा केवल दो हड्डियां, आप समझते होंगे कि जॉइंट पे दो ही हड्डी जुड़ती है, लेकिन दो से ज्यादा हड्डियां कहाँ हैं बताइए? किस जॉइंट पर दो से ज्यादा हड्डियां? यहाँ तीन हैं, देखो जी, एक, दो, तीन मिलकर के यहाँ जॉइंट पर है ना। पैर के जॉइंट पर कितनी हैं? चार हैं। इस नी जॉइंट पर चार हैं। चार कैसे हैं? एक फीमर, एक टिबिया फिबुला, तीन हो गया, एक पटेला आगे जो कटोरी है वो भी तो एक बोन है। चार बोन का आर्टिकुलेट कर रही हैं। यहां पर देखिए रिस्ट में आपके 8 से ज्यादा हैं। कैसे? देखो, चार छोटी छोटी हड्डी इधर बोन, चार छोटी छोटी इधर, 8 तो यहां हो गया। इसके बाद में ये नीचे वाली जो दो आ रही हैं ये भी तो यही जोड़ रही हैं। ऊपर वाली इसकी बोन, इसकी बोन, इसकी बोन, ये सब 5 इधर, 2 इधर, 7 8 जोड़ लीजिए। इतनी बोन्स यहाँ, मल्टीपल बोन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी बोन हैं। तो दो भी जुड़ सकती हैं जॉइंट पर, दो से ज्यादा भी जुड़ सकती हैं। ये बोन से बोन का कनेक्शन हो गया। अब कहां पर बोन कार्टिलेज के साथ जुड़ती है? ये देखिए, ये जो बोन आ रही है ना, ये देव है हमारी पसली है ना। जब पसली सीने की हड्डी से जुड़ती है इसको आप बोलते हैं स्टर्नम। जैसे मैं डायग्राम बना दूं, ये चेस्ट बोन है। ये क्या है? चेस्ट बोन। यहां से जब रेप्स आती हैं पसलियां, तो इसके बीच में एक कार्टिलेज लगी होती है ना, कार्टिलेज। ये कार्टिलेज है। दो बोन आपस में जोड़ रही हैं कार्टिलेज की मदद से, तो बोन और कार्टिलेज का जॉइंट है। बोन कार्टिलेज से भी जुड़ जाती है, समझ में आया? बोन और कार्टिलेज के बीच में भी जॉइंट बनता है। तो यहां लिखेंगे, लिखा मैंने, हो गया। तीसरी चीज देखिए, जॉइंट जो होता है, जॉइंट फंक्शन एज फोर्कुलम। फर्कुलम क्या होता है? फर्कुलम क्या है बताओ जी? जो पार्क में बच्चे जब झूलते हैं तो एक गेम होता है सीसॉ गेम। ऐसे बच्चा एक से बैठ जाता है, एक से बैठ जाता है, ऐसे ऐसे झूला झूलते हैं। तो एक पुली पर वो काम कर रहा होता ना, बीच में एक पुली है, जॉइंट है, वो जॉइंट ही तो है बीच में, जिस पर ये ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ये सेम ये है, इस पर दो बोन आपकी ऐसे ऐसे हो रही हैं, ये पुली समझिए, जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट जो होता है फोर्कुलम का काम करता है। जैसे सीसॉ गेम में ये बीच वाला जो पॉइंट होता है, इस पर ये मूव करता है, फोर्कुलम। समझ में आ रहा ना? उसी तरीके से दिखाई देता, समझते हैं इसको। अगली चीज, जॉइंट जो होते हैं, जॉइंट वो उसका मूवमेंट
कितना मूव करेगा। सारा कुछ जॉइंट हमारे शरीर में बहुत अच्छा खासा मूव करता है, ये देखो जी बहुत बढ़िया मूव कर रहा है। कुछ जॉइंट हैं बहुत कम मूव करते हैं, जैसे ये वाला जो जॉइंट देख रहे हैं, ये पसलियां और चेस्ट बोन के बीच में जो जॉइंट है कार्टिलेज बताया, ये सांस खींचते हैं तो ये थोड़ा सा कार्टिलेज फैलती है, बस बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा है। सिर की जो हड्डियां हैं आपके ना, कितनी बोन है, 8 है ना क्रेनियम में, हाँ 8 है ना, 8 आपस में जुड़ी हुई हैं, उनके बीच का जो जंक्शन है, जो ज्वाइंट है, वो क्या मूव ही नहीं करता है। ये फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ये 8 हड्डियां जो जुड़ी हैं, तो इनके बीच में जो जंक्शन है, ज्वाइंट है, ये मूव नहीं करता है। तो ज्वाइंट मूव भी कर सकता है, नहीं भी मूव कर सकता है, कम भी मूव कर सकता है। ठीक है, देखिए जितना ज्वाइंट ये मूव कर रहा है उतना ज्वाइंट ये मूव नहीं करता है। ये ज्वाइंट देखिए, ये वाला देख रहे हैं, ये सैडल ज्वाइंट है और ये एलिप्सॉइडल ज्वाइंट है, ये कम मूव करता है, ये ज्यादा मूव करता है, ये और ज्यादा मूव करता है, देखो इतना ये, ठीक है, ये ज्यादा नहीं मूव करेगा, ये ज्यादा मूव करेगा, कुछ कम मूव करते हैं, कुछ ज्यादा, कुछ एकदम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, लाइन लिखा बुक में, मूवेबिलिटी, मूवेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट। यही लाइनों को आप अंडरलाइन कर लिया करिए, क्या पढ़ना है बुक में, याद क्या रखना है। ऐसे जब नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं, मैं आपको बुक से चलता हूं, उसी में अंडरलाइन करिए उसी लाइन को। मूवेबिलिटी ऑफ ज्वाइंट डिपेंड करता है, लेकिन कुछ चीजें मैं अलग से लिख देता हूं जो बुक में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा। डिपेंड किस चीज पर डिपेंड करेगा बताइए, कोई ज्वाइंट कितना मूव करेगा, डिपेंड करता है ज्वाइंट कैसा है वो। जैसे ये बॉल सॉकेट है, ये नी ज्वाइंट है, तो कौन सा टाइप का ज्वाइंट है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट, ज्वाइंट के प्रकार पर निर्भर करता है। समझ में आया किस तरीके का ज्वाइंट है। आप पढ़ना है, ज्वाइंट 3 टाइप के मेन होते हैं। कितने होते हैं? 3। देखिए इसको, हाँ बताइए, हाँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, फर्कुलम नहीं समझ में आ। देखिए ये इस तरीके से जो बच्चा सीसॉ गेम होता है, ध्यान सुनिएगा, सीसॉ गेम में ये झूला जो होता है, झूला उस पर एक नीचे जैसे ऐसे हवा में तो नहीं होता, ये हवा में नहीं होता है ना, इस जो पटरा लगा होता है, जो भी होता है, इस पर एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर बैठ रहा है, तो यहाँ जो बीच में पॉइंट है इसको जोड़ने के लिए ऐसे लगाया जाता है ना, लोहे का लगा होगा, किसी चीज का लगा होगा, तो वो जब जाकर के यहाँ जुड़ेगा तो एक समझिए बोन ये है और एक बोन ये है, जुड़ा, तो यहाँ 2 बोन जुड़ गया, नहीं जुड़ा है इस जगह, तो तभी तो ये मूव कर रहा है, ये जॉइंट बन गया है और इसी पर तो मूव कर रहा है ये। यही फर्कुलम है। तो टाइप में 3 तरीके का है। पहला है फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, और सेकंड क्या है, कार्टिलेजिनस, और तीसरा है साइनोवियल, साइनोवियल ज्वाइंट। 3 प्रकार का ज्वाइंट होता है, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, ये तीनों को समझ लीजिए। देखिए फाइब्रस ज्वाइंट जो है वो क्या है, फाइब्रस, फाइब्रस इमूवेबल, इमूवेबल, ये मूव नहीं करता, ये ज्वाइंट एकदम टाइट ज्वाइंट है, मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, कहां हो, किस चीज का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लिखेंगे, मेड बाय फाइब्रस, इसीलिए फाइब्रस ज्वाइंट है, कनेक्टिव टिश्यू। मतलब इस ज्वाइंट को बनाने के लिए कौन सा संयोजी ऊतक होता है, फाइब्रस वाला होता है। जैसे कोलेजन फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं, कहां मिलेगा ये, क्रेनियम में। ठीक है, एग्जाम्पल कहां है, एग्जाम्पल लिखेंगे, बुक में क्या लिखा है, इन क्रेनियम। इसका एक नाम है और है, क्रेनियम में इसको क्या बोलते हैं, सूचर्स, SUTURS। ठीक है, यहां लिखेंगे SUTURS, ज्वाइंट को ये भी कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका सिर हो गया, ठीक है, और सिर में जितनी बोन्स होती हैं, ये एक आपका ये
और ये तो इस तरीके से। तो ये बीच में जो जॉइंट देख रहे हैं ना, ये जॉइंट है ना, ये सब ये जॉइंट क्या है, ये सूटर्स हैं। बचपन में जब डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होता है उस समय तो ये थोड़ा सा मूव कर जाता है, इसलिए बच्चे का सिर जैसा दबा दो, जैसा शेप कर दो, वैसे ही वो बन जाएगा शुरुआत में। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होगा फिर ये जॉइंट टाइट हो जाता है, मूव नहीं कर सकता है। ये है, ये आगे वाली हड्डी है, ये ऊपर वाली है, नीचे या पीछे वाली, सबके बीच में जॉइंट बना हुआ है, इमूवेबल जॉइंट। समझ में आया? कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ है? ये कार्टिलेज का बना होता है। क्या है इसमें? कार्टिलेज। अब आपके शरीर में कहां कहां ज्वाइंट पर कार्टिलेज होती है, देखिए वो याद रखना, मेड बाय कार्टिलेज और मेड बाय कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है इसमें, ठीक। ये स्लाइटली मूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल, बहुत थोड़ा सा मूव करता है, ये ज्यादा मूव नहीं करेगा, स्लाइटली मूवेबल। एग्जाम्पल इसका देखिए, आप बताइए कार्टिलेज सोचिए कहां कहां होती है। देखिए मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, इसको आप यहां एग्जाम्पल यहां लिखिएगा, ठीक है। ये जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं जितनी, दो छोड़ दीजिए, नीचे वाली सबसे पीछे वाली जो फ्लोटिंग रिब्स है उनको छोड़ दीजिए। ये पसलियां सीने की हड्डी से जुड़ती हैं तो बीच में जॉइंट आ रहा है, ये कार्टिलेजिनस है। तो बिटवीन द रिब्स एंड स्टर्नम, पहला क्या हुआ एग्जाम्पल, बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के बीच का जो जॉइंट है वो कार्टिलेजिनस है। और कहाँ कार्टिलेज होती है जॉइंट के लिए? कार्टिलेज तो ये भी है, लेकिन ये जॉइंट नहीं बना रही है, ये जॉइंट नहीं बना रही है। नोज पर कार्टिलेज है, वो जॉइंट नहीं बना रही है। और बताएंगे हिप बोन, ये हिप बोन है, अभी जो बताया मैंने, इधर का हिप बोन और दूसरे साइड का हिप बोन, ये दोनों आपस में जो प्यूबिक बोन देख रहे हैं, ये प्यूबिक है, ये भी प्यूबिक है। दूसरे साइड के बीच में जो जॉइंट बन रहा है, ये जॉइंट क्या है, ये कार्टिलेजिनस है। तो बिटवीन पेल्विक बोन्स, जो पेल्विक बोन्स होती हैं, और किसके, प्यूबिक बोन लिखेंगे, प्यूबिक बोन्स जो हैं उनके बीच में जो जॉइंट है। और कहीं कार्टिलेज, आइए, और कार्टिलेजिनस जॉइंट कहां मिलेगा बताइए, बताओ जी, सब पढ़े हुए हैं। रीढ़ की हड्डियों के बीच में, रीढ़ की जो आपकी हड्डियां हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, इसके बीच में कार्टिलेज लगा हुआ है। क्या लगा है? कार्टिलेज। तो ये जॉइंट कौन सा हो गया? कार्टिलेजिनस। इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दो वर्टिब्री के बीच में ये डिस्क है, और डिस्क किस चीज का बना है? कार्टिलेज का है, ठीक है। लिखेंगे तीसरा एग्जांपल, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। हाँ, वहां फाइब्रस कार्टिलेज होती है, ये बस कंफ्यूज करिएगा, ठीक है। वो कनेक्टिव टिश्यू है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि फाइब्रस तो ये भी है, लेकिन इस जॉइंट में, सिर वाले में कार्टिलेज नहीं है। यहां व्हाइट जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव। कार्टिलेज भी कनेक्टिव है, लेकिन कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में है। ये आपने कहां पढ़ा है? ये कनेक्टिव टिश्यू कहां है? जो डेंस है, डेंस वाला है, ठीक है। और ये जब यहां पर पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा कार्टिलेज होता है, तो यहाँ फाइब्रस कार्टिलेज होती है, समझ में आया? इस वाले में, सॉरी, इस वाले में फाइब्रस होती है, तो कार्टिलेज है, और वो कार्टिलेज नहीं है वहां, ठीक। और बताएंगे, ठीक है, और कोई? बस। तो रीढ़ की हड्डियों के बीच में हो गया। साइनोवियल जॉइंट, ये फ्रीली मूवेबल होता है। कैसा है? फ्रीली मूवेबल, बहुत अच्छे से मूव कर सकता है साइनोवियल। ये सब सबसे ज्यादा यही मूव करता है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट जहां जहां पर भी है, वहां पर आपको एक कैविटी दिखाई देगा। कैविटी समझते हैं? जैसे दो हड्डियां जहां आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं जॉइंट। लेकिन अभी तक जितना जॉइंट पढ़ा था, वहां पर दो हड्डियों के बीच में कैविटी नहीं था,
स्पेस नहीं है, लिक्विड नहीं है। कहते ना हड्डियों के बीच में जॉइंट में पानी होता है ना, लिक्विड, जिसकी वजह से मूवमेंट बढ़िया होता है। तो इसमें आपको लिक्विड मिलेगा क्योंकि कैविटी है बोन्स के बीच में। जॉइंट पर क्या है, कैविटी देख रहे हैं, खाली जगह है और यहाँ पर एक मेम्ब्रेन झिल्ली होती है। इस जॉइंट को कवर करने के लिए एक झिल्ली है। जैसे ये जॉइंट देख रहे हैं, ये साइनोवियल ही है, इस पर कवर करने के लिए इसमें एक झिल्ली है और झिल्ली में पानी भरा हुआ, फ्लूइड, पानी नहीं है फ्लूइड है, वो साइनोवियल फ्लूइड है, जिसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ नहीं करती हैं ऐसे। ठीक है, कार्टिलेज भी लगी हुई है, ऐसा नहीं है। यहां पर पढ़ेंगे आगे कि इनके ऊपर कार्टिलेज भी होती है। ठीक है, कार्टिलेज भी है लेकिन यहाँ लिक्विड भी है। तो साइनोवियल जॉइंट हो गया। कंटेन द फ्लूइड, लिख लीजिएगा, कंटेन, इस जॉइंट में आपको क्या मिलेगा, फ्लूइड, और फ्लूइड कहीं और नहीं मिलेगा। फ्लूइड इन द कैविटी, इन कैविटी, ये फ्लूइड आपको केवल इसी में मिलेगा, बस किसी जॉइंट में और फ्लूइड नहीं देखने को मिलता है। अब इसी के प्रकार बुक में लिखे गए हैं, कौन कौन से हैं साइनोवियल के प्रकार। देखिए, टाइप्स ऑफ साइनोवियल, ध्यान समझिएगा। हाँ, बहुत सारे रीजन नहीं, जॉइंट में सूजन आ जाए, जॉइंट में कार्टिलेज घिस जाए जिसकी वजह से हड्डियां रगड़ कर रही हैं। ठीक है, यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाए, गठिया में पेन होता है, कई कारण हो सकते हैं पेन के। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, इधर देख लो जी, इसको ध्यान समझिए, कितने प्रकार हैं। पहला क्या है, नी जॉइंट, सॉरी हिंज, HINGE, हिंज जॉइंट। साइनोवियल का ही प्रकार है। हिंज का मतलब होता है कब्जा, दरवाजा जो होता है एक ही साइड में खुलता है और कुछ दरवाजे तो दोनों साइड में खुल जाते हैं। जहां कब्जा लगा होता है, ये दरवाजा एक ही साइड में आपका खुलेगा, ये हाथ एक ही साइड में जाएगा, बस 180 और कहीं नहीं जाएगा। ये है हिंज जॉइंट। तो कहाँ है, एल्बो जॉइंट जो आपका हिंज हो गया। दूसरा हिंज समझिए, ये जो है उंगलियों के बीच में जो जॉइंट है, इंटरफैलेंजेस जॉइंट, फैलेंजेस के बीच का जॉइंट, ये सब क्या है, फैलेंजेस के बीच का जॉइंट, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इधर नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल इसका हो गया एल्बो, ये कहाँ मिलेगा, एल्बो में मिलेगा। और इंटरफैलेंजेस, इंटरफैलेंजेस जॉइंट, ये भी यही है, एल्बो जॉइंट भी यही है। और बताएंगे हिंज में नी जॉइंट, घुटने वाला एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, नी जॉइंट। और कोई, गले वाला ये नहीं है, गला तो गले में दो कई चीजें हैं, आगे समझिएगा बस। अरे तोड़िए का तो पता लग जाएगा कहाँ जाएगा। इतना ही है हिंज में। ठीक है, दूसरा देखिए, हिंज हो गया। इसके बाद बुक में कौन सा लिखा बताओ आगे, बॉल एंड सॉकेट समझिए, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट को बॉल एंड सॉकेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जॉइंट में एक हड्डी में बॉल होती है और दूसरे हड्डी में सॉकेट होता है। एक हड्डी में गड्ढा बना होता है, दूसरे में उभार होता है, ये बॉल सॉकेट। ठीक है, ये आपको कहां मिलेगा, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट ये वाला। ठीक है, और ये पेल्विक गर्डिल का जो जॉइंट, पेल्विक जॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट बिटवीन द पेल्विक बोन एंड द फीमर। ये फीमर हड्डी है और ये हिप बोन है, तो हिप बोन और फीमर के बीच का कनेक्शन। ठीक है, बिटवीन फीमर एंड हिप बोन, बॉल सॉकेट हो गया। और बताएंगे बॉल सॉकेट में, बॉल सॉकेट में यही है। हाँ, कैविटी है एसिटाबुलम, वहां जो कैविटी है जिसमें ये पैर सेट होता है, उस कैविटी को एसिटाबुलम बोलते हैं। जैसा बुक में लिखा है, हमने आपको समझा दिया, फीमर हड्डी और हिप बोन के बीच का जॉइंट है ये। अगला कौन सा है, पाइवेट, पाइवेट जॉइंट। देखिए, सबसे ज्यादा बढ़िया मूव कौन सा करता है, बॉल सॉकेट। अगर कहा जाए सबसे बढ़िया कौन सा जॉइंट मूव करता है तो ये है बॉल सॉकेट। लिखिएगा,
हाईली मूवेबल, हाईएस्ट मूवेबिलिटी है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट मूवेबिलिटी सबसे ज्यादा यही जॉइंट मूव करता है, फ्रीली मूवेबल होता है एकदम। पाइवेट जॉइंट, पाइवेट जॉइंट का मतलब समझते हैं? दिवाली वाली पे जो बच्चे से एक खिलौना आता है इस तरीके से होता है, चक्की समझिए, चक्की गेहूं वाले, तो उसमें कैसे उभार निकला होता है, नीचे वाला जो पट होता है और उसी के ऊपर एक रख दिया जाता है और फिर उसको चलाया जाता है, होता ना। तो नीचे वाला जो चक्का होता है, दो चक्के होते हैं, नीचे वाला चक्का और एक ऊपर वाला चक्का, होता ना। नीचे वाले चक्के में एक उभार होता है, ऊपर वाले चक्के में गड्ढा होता है, वो चक्का इस उभार पर सेट कर दिया जाता है और वो इस तरीके से घूमता, जैसे इस तरीके से ये रोटेट कर रहा, देखिए पूरा इस पर क्या करता है, पूरा रोटेट करता है, समझ में आया? तो पाइवेट जॉइंट उसको बोला जाता है। अब पाइवेट है कहां पर, ये है एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। हमारा जो एटलैंटो एक्सियल जॉइंट है वो पाइवेट का ही प्रकार है। एक पाइवेट यहां देखने को मिलता है, एटलैंटो एक्सियल समझा दे रहा हूं क्या होता, देखिए। जो सबसे पहली जो रीढ़ की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, एटलस। तो ये आपकी एटलस बोन हो गया, इसमें एक होल गड्ढा बना हुआ है। और दूसरी जो रीढ़ की हड्डी है ये C1 है, ये क्या है, C1, और ये क्या है, C2 है। दूसरे को बोलते हैं एक्सिस वर्टिब्री और पहले को बोलते हैं एटलस वर्टिब्री। तो जो पहली रीढ़ की हड्डी है C1 एटलस और दूसरी है एक्सिस। एक्सिस में इस तरीके का एक उभार होता है, देखते रहिएगा, एक्सिस दूसरा रीढ़ का हड्डी, ये पहला है, दूसरी रीढ़ की हड्डी में ये उभार है और पहली रीढ़ की हड्डी में एक इस तरीके का गड्ढा बना है, उसी गड्ढे में ये सेट हो जाएगा जाकर के। इसके बाद ये जो C1 है, पहली जो रीढ़ की हड्डी है, वो क्या करेगी, वो इस पर वो हर तरफ घूमेगी। तो हमारा जो सिर का मूवमेंट ये वाला होता है, ये वाला, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये वाला मूवमेंट बताइए, ये वाला, इसमें कौन सा है, पढ़ा है ना सबने, इसमें ये वाला है, ये वाला कि ये वाला है, एटलस का यस है। और पहला वाला कौन सा होता है, जो ऑसिपिटल और एटलस के बीच में होता है, ऑसिपिटल और एटलस के बीच में, हाँ यस वाला ना कि नो वाला। देखिए दो मूवमेंट है, आप ध्यान सुनिएगा, आप सिर को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, सिर को आप ऐसे ले जा सकते हैं, ये वाला, ये नो हो रहा है ये वाला, और एक सिर को ऐसे कर सकते हैं, ये वाला। तो ये वाला मूवमेंट, ये वाला, और ये वाला मूवमेंट ये आपका पहला वाला है, ये नो वाला मूवमेंट है, ये वाला। मतलब जैसे ये बोन है, ये पहली वाली बोन देखिए, ऊपर वाली बोन, नीचे इसमें एक उभार है, इस पर जब सेट होगा तो ये पूरा रोटेट नहीं करता है, ये पूरा नहीं करेगा, ये केवल ऐसे और ऐसे, आप सिर को ऐसे और ऐसे जो कर रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है, उसमें आपकी एक्सिस दूसरी रीढ़ की हड्डी पर पहले की रीढ़ की हड्डी क्या कर रही है, सिर को लेकर के रोटेट कर रही है, इस तरीके से नो वाला मूवमेंट है, समझ में आया, ये नो वाला है। यस वाला मूवमेंट तो ये वाला है, पहला वाला है, देख लीजिएगा। अरे तो पूरा क्या चीज ऐसे, तो ऐसे में दोनों मूव कर रहा है, वो वाला ज्वाइंट और जो पहला ज्वाइंट होता है फर्स्ट अभी समझाएंगे, और ये दोनों चलता है उसमें। तो ये लिखिएगा, नो टाइप ऑफ मूवमेंट, जो नो मूवमेंट है, जब ना कहते हैं तो ये जो मूवमेंट इस तरीके से होता है वो पाइवेट है ये, ठीक। और यहीं कहीं साइड में लिख लीजिएगा, यस मूवमेंट, यस मूवमेंट किसकी वजह से होता है, उसको करने के लिए जो पहला रीढ़ की हड्डी, इसको आप एटलस बोलते हैं, और आपका जो सिर है, सिर में जो सबसे लास्ट की हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल। तो एटलस और ऑसिपिटल के बीच में जो ज्वाइंट है वो कॉन्डाइलिक ज्वाइंट होता है, ठीक है, और वो यही वाला होता है। तो बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन ऑसिपिटल एंड एटलस वर्टिब्री, ठीक है, यस मूवमेंट।
तो एक नो मूवमेंट है, एक यस। तो पाइवेट हो गया। ये एक जगह पाइवेट और है, बताइए किसी ने पढ़ा? एक पाइवेट एक जगह और होता है। हाँ, ये देखिए पाइवेट है, ये आपकी रेडियस, ध्यान से देखिए, ये रेडियस हड्डी है, ये पीछे वाली अल्ना, बाहर की साइड में अल्ना, ये हो गया रेडियस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, जब आप ऐसे कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं ना ये, तो इसको कराने में ये तो नहीं मूव कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो दो हड्डियां हैं, ये है और ये है, ये मूव कर रही हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, यहां पर भी है, देखिए यहां पर दो तरीके का ज्वाइंट, ध्यान देखिए। अगर पूछा जाए एल्बो, तो एल्बो में तो मेनली कौन सा है, ये वाला है। लेकिन अगर कहा जाए इसके और इसके बीच में कौन सा ज्वाइंट है, तो वो पाइवेट है। उसमें क्या होता है, ये वाली जो हड्डी है, ये वाली, इसमें होल होता है। इस हड्डी में क्या है, जैसे मैं अगर ये बनाऊं अल्ना, इस अल्ना में क्या है, होल है। और ये जो रेडियस आ रही है, रेडियस में एक उभार बना हुआ है, एक उभार है। इस रेडियस में क्या है, एक उभार। ये उभार जाकर के कहां सेट हो जाता है, अल्ना के होल में। और ये इस तरीके से रेडियस अल्ना के में मूव करती है, रेडियस मूव कर रही है ना, इस तरीके से। ये लेटरल मूवमेंट है। तो पाइवेट जो होता है वो लिख लीजिएगा, किसके बीच में, एक जगह और है। दूसरा एग्जांपल, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के बीच में पाइवेट होता है। ठीक है, हिंज हो गया, बॉल सॉकेट, पाइवेट। अब आ जाइए कलाई वाला ज्वाइंट। कलाई वाले को बोलते हैं क्या चीज, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग माने फिसलना। ये अगला है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। यहां पर 8 हड्डियां हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। यहां 4 बोन इधर हैं और 4 बोन इधर हैं। जब ऐसे ऐसे करते हैं तो इसको चलाने के लिए 8 हड्डी एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ स्लिप करती हैं, फिसलती हैं, ऐसे 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 ग्लाइड करती हैं। समझ में? एक दूसरे के साथ ग्लाइडिंग करती हैं, फिसलती हैं। तो इसलिए ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। ये कहाँ मिलेगा, ये आपको कार्पल में मिलेगा, एन कार्पल, जो कार्पल है आपका है, और एन मेटाकार्प, सॉरी टार्सल, कहाँ मिलेगा, टार्सल, समझ रहे हैं ना। पैर का जो एंकल ज्वाइंट होता है उसमें 7 बोन है, और ये रिस्ट में कितनी है, 8 है। कार्पल कहाँ होता है, रिस्ट में होता है, रिस्ट कलाई में, और ये एंकल में है। ये ज्वाइंट कौन सा है, ग्लाइडिंग है। समझ में आया। एक लास्ट बच्चा है सैडल ज्वाइंट। तो सैडल याद रखिएगा, लास्ट कौन सा है, सैडल ज्वाइंट। सैडल बताइए कहाँ है, ये वाला ज्वाइंट। ये ज्वाइंट जो है सैडल है। इसको जब ये मूव कर रहा है तो जानते हैं कैसे कर रहा है, ये यहां से नहीं कर रहा है, यहां से नहीं कर रहा। ये जो है, ये 1 हड्डी 2 हड्डी है ना। ये वाला ज्वाइंट कौन सा है, हिंज। ये वाला कौन सा है, ये बताओ जी कौन सा है। अच्छा ये कौन सा है, ये वाला ज्वाइंट कौन सा, ये जहां मंथ गिनते हैं, ये वाला ज्वाइंट एलिप्सॉइडल है। ये अलग प्रकार का ज्वाइंट है, बुक में नहीं दिया गया है। ठीक है, स्क्वायर के एलिप्सॉइडल अलग प्रकार का, ये हिंज नहीं। आप कहेंगे ऐसे तो उंगली तो ऐसे जा रही है एक ही डायरेक्शन में, तो हिंज होना चाहिए। नहीं, ये उंगली को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन देखिए, इसको नहीं कर सकते हैं आप। ये ज्वाइंट में, ये जो ज्वाइंट देख रहे हैं, ये बीच में या ये वाला, ये केवल 90 ऐसे घूमेगा, लेकिन यहां से फिंगर को हम ऐसे रोटेट करा सकते हैं। ये एलिप्सॉइडल होता है, समझ में आया। तो ये वाला ज्वाइंट है, इसको चलाने के लिए ये बताइए, ये हड्डी कौन सी है, ये कौन सी बोन है, राव जी ये कौन सी है, तो समझ नहीं रहे कुछ। ये कौन सी बोन, यहां से यहां तक, ये मेटाकार्पल है। ये क्या है, यहाँ कलाई में कार्पल। तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का ये जो ज्वाइंट है, यहाँ देख रहे हैं एक ज्वाइंट अंगूठे के लिए अलग से यहाँ लगा है। इस हड्डी को जब इसको चलाते हैं हम, तो ये यहां से घूमती है, ये यहां से घूम रही है, लेकिन अंगूठा जब घुमा रहे हैं तो ये यहां से घूम रहा है।
तो मेटाकार्पल ये हड्डी है ना, तो मेटाकार्पल और ये कार्पल हो गया, ये वाला जो ज्वाइंट, कार्पल ये, मेटाकार्पल ये ज्वाइंट है, ये है सैडल ज्वाइंट। समझ में आया? ठीक है, तो लिखेंगे सैडल किसके बीच में होता है, बिटवीन कार्पल, कलाई के, एंड कार्पल लिखेंगे, ऐसे नहीं, कार्पल एंड मेटाकार्पल, मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो ये याद रखिएगा सैडल। सबसे ज्यादा मूव ये करता है, सबसे ज्यादा मूव करेगा। और इन चारों में सबसे कम कौन मूव करेगा? नहीं, ये साइनोवियल में जितने आपको 4 एग्जांपल दिख रहे हैं, 5, इनमें सबसे कम कौन मूव करेगा? हाँ, इसमें देखिए, ये तो कलाई को हम ऐसे ऐसे कर ले जाते हैं, हिंज का डायरेक्शन एक ही है, एक ही डायरेक्शन में हिंज मूव करता है केवल। समझा? ग्राइंड फिनिश हो गया। लास्ट का टॉपिक बुक में दिया गया है, डिसऑर्डर ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, या मस्त क्या लिखा है हेडिंग? मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मसल्स और जो हड्डियां और मांसपेशियों से संबंधित विकार लिखेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र और मांसपेशियां आपने पहले पढ़ चुके हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से समस्याएं हैं, डिसऑर्डर हैं। ठीक है, पहला डिसऑर्डर बुक में दिए गए वही पढ़ना है ध्यान से, सब वही सेम लिखाएंगे, कुछ अलग नहीं है, लिखिएगा मत, उसी में एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा। पहला है क्या लिखा? मैस्थेनिया ग्रेविस, मैस्थेनिया, देखिए मैस्थेनिया ग्रेविस, सबको एक साथ लिख लेते हैं पहले। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक, और तीसरा है टिटेनी। चौथा कौन सा लिखा है? आर्थराइटिस है, केवल आर्थराइटिस, और पांचवा होगा गाउट। ऑस्टियोपोरोसिस हेडिंग बना हुआ है, अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट गठिया होता है। बुक में देखते रहिए। मैस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पहले तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जानते हैं क्या होते हैं ऑटो इम्यून? आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है? इम्यून सिस्टम बाहर से जो भी चीज आती है जो आपकी बॉडी के लिए नहीं है, उससे अगर कोई चीज ऐसी अनजानी चीज आपकी बॉडी में एंटर करती है तो उसके खिलाफ में वो जाग जाता है और रिएक्शन करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, एंटीबॉडी बनाता है। लेकिन जब अपनी बॉडी की कोई सेल या आपका इम्यून सिस्टम आपकी अपनी बॉडी की सेल को मार दे, ना पहचान पाए क्योंकि हमारी सेल है, ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को कभी कभी क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है, मार देता है, इम्यूनिटी दे देता है, अपने ही सेल के खिलाफ में लड़ने लग जाता है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। घर में लड़ाई करना, लड़ाई किससे होती है? बाहरी लोगों से होती है। जब घर के लोग आपस में मारपीट कर ले जाएं तो वो क्या है? ऑटो इम्यूनिटी है। समझ में आया? अपने ही सेल के खिलाफ में क्या करना? फाइटिंग कर देना। ठीक, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कौन सी? इसमें इम्यून सिस्टम किसके खिलाफ फाइटिंग करता है? एसिटाइलकोलिन समझ रहे ना? हाँ, हमने आपको बताया था ये मसल्स है, ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जब मसल के साथ अटैच करेगा तो यहाँ एक जंक्शन बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर एसिटाइलकोलिन केमिकल या हार्मोन सिक्रीशन होता है, किससे? न्यूरॉन के द्वारा। तो और इस केस में एसिटाइलकोलिन को किल करा दिया जाता है, डिस्ट्रॉय करा दिया जाता है। इम्यून सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सिग्नल नर्वस सिस्टम के द्वारा जब सिग्नल आता है तो आपकी मसल्स पर सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और पैरालिसिस हो जाती है, लकवा मार जाता है।
होता है ना, लकवा मार गया। लकवा में क्या होता है, बॉडी का कोई अंग काम ना करे। क्यों? क्योंकि सिग्नल जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या उसको सपोर्ट करने के लिए सिग्नल कहां से आ रहा है, ब्रेन से। ब्रेन से सिग्नल जब नहीं पहुंचेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो पैरालिसिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये पैरालिसिस का एक कारण ये है। यहाँ लिखिएगा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, डिस्ट्रॉय मार देता है किसको, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, जिसकी वजह से क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगी, पैरालिसिस। क्योंकि सिग्नल नहीं पहुंचेगा मांसपेशियों में सिकुड़ने के लिए। तो जब सिकुड़ने के लिए सिग्नल नहीं पहुंचेगा तो अगर हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हो ही नहीं पाएगा, तो लकवा हो गया। और क्या होगा, फटीग, थकान हो जाएगी, और जो लिखा गया अब अपने वीकनेस आ जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या, देख लीजिए, ये एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक आनुवंशिक बीमारी है, नहीं ठीक हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, जेनेटिक, ये याद रखना, ये ऑटो इम्यून है, ये जेनेटिक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, जिसको ये बीमारी हो जाती है उसकी मांसपेशियां बड़ी कमजोर होती हैं। न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर, आपका जो मसल्स हैं वो डीजनरेट करने लग जाती हैं, धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं मांसपेशियां, ठीक है। लिखेंगे मसल्स स्टार्ट टू डीजनरेट, स्टार्ट टू डीजनरेट, धीरे धीरे मसल्स क्या, जैसे हड्डियां खोखली हो जाती हैं ना, वैसी मांसपेशियां खत्म होने लगती हैं। तो मांसपेशियां जब कम हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़िया से होगा। इसका कारण समझ में आया, ऑटोइम्यूनिटी, इसका कारण जेनेटिक्स है। टिटेनी क्या है, टिटेनी में देखिए लिखा रैपिड स्पाम, स्पाम या फिर वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम। ये बहुत क्वेश्चन आता है, हाई कैल्शियम, लो कैल्शियम, याद रखिए। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, देखिए टिटनेस दो प्रकार का होता है, एक होता है टिटनेस बैक्टीरिया वाला, ये हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी है, ये टिटेनी है। और एक होता है टिटनेस, वो टिटनेस बैक्टीरिया से होता है, उसमें भी आपका मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, जिसको टिटनेस बीमारी अब तो होती नहीं है, जो पहले होती थी, अब टीका भले नहीं होता, लेकिन क्या है, लोग प्रिकॉशन के लिए इंजेक्शन लगवा लेते हैं, लेकिन होता कम है। तो उसमें पूरा शरीर क्या होता है, अकड़ जाता है आपका, ठीक है। इस तरीके से परमानेंट, परमानेंट नहीं कह सकते हैं, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपकी, ये टिटेनी है, वो टिटनेस, लगभग सिम्टम सेम है लेकिन कारण अलग अलग है। उसका कारण बैक्टीरिया है और इसका कारण लो कैल्शियम लेवल है बॉडी में, समझ आया। इसमें क्या होता है, रैपिड स्पाम, कोई समझाएगा क्या होता है रैपिड? जैसे किसी को जल्दी जल्दी सिग्नल पहुंचा रहे हैं, हमारी मसल्स में सिग्नल ब्रेन से जल्दी 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 जाएगा, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, बहुत रैपिड, तेजी से होगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन का मौका नहीं मिलेगा, समझ में आया भाई। अगर कॉन्ट्रैक्शन लगातार हो रहा तो आराम करने का मौका भी तो चाहिए, मांसपेशियों को तो रिलैक्सेशन चाहिए। एक आपने पढ़ा था कौन सा वाला, जिसमें परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, याद आ रहा है ना, लास्ट टाइम बताए थे, परमानेंट मसल्स कभी रिलैक्स करती ही नहीं है, जो मर जाती, डेथ पर होता है, राइगर मॉर्टिस, याद आ रहा है ना, उसमें मसल्स में परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, अब रिलैक्स, यहाँ रिलैक्सेशन होता है लेकिन बहुत कम, मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है, रैपिड। वाइल्ड का मतलब होता है बेअंदाज, अपने हिसाब से, वाइल्ड जंगली, समझ में आया। एक होता है पेट, एक होता है वाइल्ड। तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन बहुत कम होता है, लगातार सिग्नल ब्रेन के द्वारा पहुंचता रहता है। ये कारण क्या है, कैल्शियम का लेवल कम होना। तो शरीर इसमें अकड़ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में। आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन है,
इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है बताएंगे? कोई सूजन आना और वो स्थान लाल हो जाना। अगर कहीं सूजन आ जाए, वो एरिया लाल हो गया तो कहते हैं इन्फ्लामेशन हो गया। यहाँ इन्फ्लामेशन कहाँ होता है? एट जॉइंट पर। तो आर्थराइटिस वाले पेशेंट में ये जो जॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये सारे जॉइंट लाल हो जाते हैं पिंक कलर की, और इसमें सूजन आ जाती है। फिर ये हड्डियों में ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं हो पाता क्योंकि टाइट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है। पैर का भी यही, नी जॉइंट में भी समस्या आ जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ही आर्थराइटिस है। अब आर्थराइटिस कई प्रकार की होती है। एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक होता है गाउटी आर्थराइटिस। समझ में आया? ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? हड्डियों में छेद हो जाना। ठीक है, पोर्स इन द बोन, पोर्स इन बोन्स में। देखिए, ऑस्टियो का मतलब है बोन और पोरोसिस, पोर का मतलब होल। तो बोन्स पोरस हो जाती हैं, हड्डियों में छेद। तो बताइए, जब पोर्स हो जाएगा बोन में तो हड्डियां जल्दी टूट जाएंगी, फ्रैक्चर जल्दी आ जाएगा। जरा सा गिरे तो टूट गया हड्डी, क्योंकि उसमें होल बन चुका है। डेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? बताओ जी। अगर पोर हो गया हड्डी में, होल बन गए, तो डेंसिटी हड्डी की घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। हल्की हो जाएगी बोन ना, स्पंजी हो जाएंगी, जल्दी टूट जाएंगे, फ्रैक्चर जल्दी आ जाएगा। कारण क्या है? लो एस्ट्रोजन लेवल। टिक लीजिएगा, लो एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन हार्मोन पढ़े है ना, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन मेल में भी बनता है, एस्ट्रोजन फीमेल में भी बनता है। फीमेल में ज्यादा बनता है, मेल में कम बनता है। ठीक है, हाँ। कब समस्या आती है जानते हैं? ये 50 साल के बाद। जब फीमेल में प्रेगनेंसी बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? घट जाता है। तो समस्या तब जनरेट होती है आर्थराइटिस की। और ये समस्या फीमेल में मोर कॉमन है, मेल में कम होती है। याद रखिए, ये बीमारी किसमें ज्यादा है? मोर कॉमन इन फीमेल। फीमेल में ये समस्या ज्यादा है, मेल में और ये कम होती है। कारण क्या है? क्योंकि मेल में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, मेल में कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो मेल में एस्ट्रोजन का लेवल घटता नहीं है, जो है वही है। अब कहां से मेल में बनता है एस्ट्रोजन? टेस्टिस से नहीं, मेल में जो एड्रेनल ग्लैंड, लास्ट में पढ़ेंगे, एड्रेनल ग्लैंड से बनता है एस्ट्रोजन। ठीक है, वहां से। फीमेल में भी बनता है, लेकिन फीमेल में ओवरी से एक्स्ट्रा बनता है। ठीक है, तो इसलिए फीमेल में ज्यादा एस्ट्रोजन होता है, और जब वो घटने लगता है लास्ट टाइम, तो ये समस्या। इसी तरीके से हार्ट अटैक बीमारी जो होती है, वो मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम है। उसका भी कारण है। फीमेल को हार्ट अटैक आप नहीं देखते होंगे, सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता है। ये फीमेल में ज्यादा है और हार्ट अटैक मेल में ज्यादा होता है। कारण ये है कि हार्ट अटैक जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने से होता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट होता है। समझ में आया? तो फैट से ऊर्जा मिलती है। जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो ऊर्जा नहीं देता, बाकी वो आपके शरीर में नसों को ब्लॉक करता है। खराब वाला क्या करता है? नसों को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल फीमेल में, क्या बैड कोलेस्ट्रॉल जो फीमेल में है वो क्या है? बहुत कम रहता है। मेल में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा। फीमेल में ऐसा क्या कम रहता है? क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है, सेम देखिए यहां पर भी एस्ट्रोजन का रोल है। यहां एस्ट्रोजन के कम होने से 45 साल बाद जब फीमेल में एस्ट्रोजन घटता है, तो ये समस्या आती है। मेल में नहीं होती है, कारण बताया, मेल में हमेशा बरकरार। लेकिन हार्ट अटैक फीमेल को क्या है? कम होता है। कारण यह है क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो कि मेल की तुलना में ज्यादा है, और यही एस्ट्रोजन क्या करता है? बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो 50 साल तक तो बहुत कम चांस हैं, क्योंकि 50 साल तक एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा खासा हाई रहता है। ठीक, तो उस समय तक तो कम चांस है हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक आता भी है तो ओल्ड फीमेल में ज्यादा कॉमन है। किसमें? आफ्टर 50 ईयर्स, जब एस्ट्रोजन घटेगा तब होगा। समझ में रहा है? तो एस्ट्रोजन की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है? कम होने लगता है, यही कारण है। और मेल में एस्ट्रोजन लिमिटेड बनता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है मेल में।
गाउट लास्ट में है। गाउट गठिया होता है। गठिया क्यों होता है? क्योंकि गठिया में जो पैर का ज्वाइंट, खासकर पैर में समस्या कहाँ आती है? फील होती है पैर में, होता है सब जगह है, यहाँ पर भी हो सकता है गठिया पैर में। लेकिन पैर में क्यों फील होता है? क्योंकि बॉडी का सारा भार हमारे नी ज्वाइंट पर टिका हुआ है। ठीक है, तो गठिया में क्या होता है? यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है। कहां पर? ज्वाइंट पर जाकर के, और वो ज्वाइंट हार्ड हो जाएगा, हार्ड मूव कम करेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं यूरिक एसिड, अगर कहीं किसी को यूरिक एसिड ज्यादा है तो क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि प्रोटीन से, ज्यादा दाल, ज्यादा सोयाबीन, प्रोटीन ज्यादा लेने से डाइट में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो प्रोटीन कम कर दीजिए। यूरिक एसिड के बढ़ने से पैर का तलवे में भी क्या होता है? पेन होता है ना, पैर का तलवा दर्द करता है अक्सर। ये फिनिश हो गया चैप्टर। देखो जी, अब टाइम तो आज बच्चा नहीं है, नहीं क्वेश्चन करा देते हैं। अगली बार पूरा क्वेश्चन भी कराएंगे और अगला चैप्टर पढ़ के आएंगे। लास्ट चैप्टर देखिए, सिलेबस बहुत थोड़ा सा स्लो चल रहा है, एक चीज जान लीजिए। कौन सा वाला? इसमें हिंज है। अभी कहेंगे पीछे जा रहा तो जबरदस्ती ले जा रहे हो ना उसको। क्या लिखा है? कॉन्ड्रियल कहाँ है? कॉन्ड्रियल नहीं है, ये वाला ज्वाइंट है, ये एलिप्सॉइडल है, ये कॉन्डाइलिक है। इसको कॉन्डाइलिक कहते हैं, ये कॉन्डाइलिक है। चांस सुनिए, ये कॉन्डाइलिक है। ये मूव ऐसे ऐसे मूव करेगा लिमिटेड, लेकिन ये नहीं करेगा। ये हिंज है पक्का, अगर लिखा तो गलत लिखा है। ये है आपका, ये जो जितने ज्वाइंट हैं ये वाले देख रहे हैं, ये कॉन्डाइलिक है, और इसको बोलते हैं एलिप्सॉइडल, एक ही चीज है। समझ में आया? सही कर लीजिएगा उसको। लाओ क्या हटता ये कॉन्डाइलिक जॉइंट है, मेटाकार्पस ऑफ